बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जितनी भी ख़वातीन हैं जिनको पोर्टल पर जो है वो सिंगल पट्टी शो हो रही थी, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और वीडियो को ध्यान से सुने और आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली न्यू अपडेट आप लोगों को। की जो वीडियो है ये ऐसे तमाम ख़वातीन के लिए जब वो 81 कतर वेब पोर्टल पे अपना स्टेटस चेक करते हैं तो उसके बाद उनका ये लिखा आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ये तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसमें जान पड़ताल के मुतालिक आप लोग के जितने भी सवालात हैं उन सारों के आप लोग को जवाब देने जा रहा हूँ, ताकि जान पड़ताल की वजह से आप लोग की जितनी भी परेशानी बनी हुई है ये सारी क्या हो सके, ख़त्म हो सके। जब भी आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस आते हैं और ऑफिस में आके अपना सर्वे करवाते हैं, सर्वे करवाने के बाद होता क्या है, होता ये है कि आप लोग का जो डेटा है वो नादरा में चला जाता है। नादरा आप लोग का सिर्फ फैमिली डेटा चेक करता है कि हाँ जी वाकई इस औरत का ये घराना है और इस औरत के ये बच्चे हैं। उसके बाद क्या करता है, नादरा का काम खत्म हो जाता है और नादरा वो जो प्रोफाइल है आपकी उसको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है कि हाँ जी ये वेरीफाई है कि जो भी सर्वे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है और अपना घराना जो ऐड करवाया है, जो फैमिली मेंबर इन्होंने ऐड करवाए हैं वो इनके यही हैं। तो बस नादरा का काम यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। उसके बाद जो डेटा है वो कहाँ चला जाता है, पासपोर्ट ऑफिस चला जाता है और वहां जाके दूसरे नंबर पे ये चेक होता है कि हाँ जी आप लोग का पासपोर्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो पासपोर्ट आप लोग का चेक किया जाता है। उसके बाद वहां से जो डेटा है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में चला जाता है कि हाँ जी आपके जो फैमिली मेंबर हैं, खासतौर पे कौन, वो मदर होगी जो सर्वे करवा गई है, वो औरत हो गई, और उसका जो हस्बैंड है, जो उसका स्पाउस है, अगर उसने क्या किया हो, फॉरेन ट्रेवल किया हो, कहीं बैर मुल्क गया हो, उसने वीजा लगवाया हो, तो फिर क्या होता है उस घराने को भी नहल कर दिया जाता है। तो इस वजह से वो डेटा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है और वहां से ये चेक होता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी आप लोग क्लियर हो गए। उसके बाद जो डेटा होता है वो बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। अब ये जो बैंकिंग डिपार्टमेंट है ये करता क्या है, ये चेक करता है कि वो जो खातून है या उसका जो हस्बैंड है उसके नाम कितने अकाउंट हैं और उनमें आप लोग की पेमेंट कितनी है। तो ये चीज बकायदा चेक की जाती है और ये भी चेक किया जाता है कि हाँ जी सालाना आप लोग कितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब कितने पेमेंट उन अकाउंट में आ रही है और कितनी जा रही है। अच्छा, बैंक अकाउंट में जो शामिल होते हैं ये आप लोग का जैज कैश अकाउंट भी शामिल है, आप लोग का इजी पैसा अकाउंट भी शामिल है, उसके बाद जो यू पैसा अकाउंट है ये भी उसमें क्या है, शामिल है। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ जी आप लोग खुद ट्रेनिंग में कहते हो कि हाँ जी आप लोग क्या करो बैंक अकाउंट की बकायदा ट्रेनिंग देते हो, इधर आके कहते हो कि हाँ जी ये बैंक अकाउंट होगा। देखिए अकाउंट का मसला नहीं है, मैं आप लोग को फिर कह रहा हूँ अकाउंट आप लोग का होना चाहिए। अकाउंट के बगैर तो आजकल गुजारा नहीं है। बात अकाउंट की नहीं हो रही, बात ट्रांजेक्शन की हो रही है। पर मंथ कितने पैसे आते और कितने जाते हैं ये चेक किया जाता है, क्योंकि जो आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो उस पे क्या लगता है आपकी इनकम शो होती है, आपकी आमदनी शो होती है, तो इस वजह से वो चेक की जाती है। बाकी अकाउंट आजकल हर बंदे का इजी पैसा के अकाउंट है, जैज कैश का भी है, बैंक अकाउंट भी हर बंदे ने रखा हुआ है और ये हर किसी की जरूरत भी है। इस वजह से अकाउंट पे कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि उसमें जितनी ट्रांजैक्शन चेक की जाती है उस हिसाब से आप लोग को नापा जाता है कि हाँ जी आप लोग अमीर हो या गरीब हो। अगर आप इस फिल्टर से बचना चाहते हो तो अपनी जो ट्रांजैक्शन है खास तौर पे अकाउंट में वो आप लोग क्या करो, मिनिमम करो, कम से कम करो, ताकि आप लोग यहाँ से पकड़े ना जाओ। अब आप लोग बैंकिंग डिपार्टमेंट से बच गए कि हाँ जी आपकी मंथली कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, यहाँ से भी आप लोग क्लियर हो गए। उसके बाद जो डेटा आप लोग का होता है वो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। लैंड रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट है या महकमा रेवेन्यू है वो क्या करता है, वो ये चेक करता है कि आपके नाम जमीन कितनी है। देखिए जमीन आपकी वो शो होती है, प्लाट आपका वो शो होता है जिसका डेटा क्या है, कंप्यूटराइज है। इस बंदे की जमीन का अभी तक डेटा कंप्यूटराइज नहीं हुआ, उसकी जो जमीन होती है वो सिफर शो होती है। तो इस वजह से अगर उसके 10 मुरब्बे भी हों लेकिन जमीन उसकी शो नहीं होती क्योंकि डेटा कंप्यूटराइज नहीं है। तो इस वजह से जब भी कोई आप प्लाट लेते हैं, आप जमीन लेते हैं, वो डेटा कंप्यूटराइज होता है, तो आप लोग यहाँ से क्या हो जाते हो, पकड़े जाते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ से भी बच गए हो कि आपके नाम कोई लैंड नहीं है, तो उसके बाद जो डेटा होता है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। अब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, वो आपके नाम चेक करता है कि आपके नाम कोई व्हीकल तो नहीं है, आपके नाम कोई गाड़ी, कोई ट्रैक्टर, कोई ट्राला, कोई कार, ये चीजें तो नहीं है।
तो ये चेक की जाती हैं। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर हमारे नाम मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से कुछ नहीं होता, मोटरसाइकिल के अलावा तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो फिर साइकिल ही है ना, तो साइकिल तो है नहीं ना आजकल। तो इस वजह से मोटरसाइकिल की खैर है, लेकिन एक मोटरसाइकिल नाम होना चाहिए। ये ना हो कि हाँ जी 50 मोटरसाइकिल आप अपने नाम कर लें और उसके बाद कहें कि सर हमारे नाम तो मोटरसाइकिल ही है। तो इस वजह से ये काम भी ना करें। अगर आपके नाम कोई गाड़ी नहीं है, कोई ट्रैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से भी आप लोग क्लियर हो गए। उसके बाद आप लोग का डेटा जाता है FBR के पास। अब FBR क्या करता है कि आपने कितना टैक्स दिया है। अब ये जो टैक्स है ये किसी एक चीज पे नहीं है, बल्कि हर उस काम पे है जो आप कर रहे हो। बैंक अकाउंट में आप लोग ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इजी पैसा की महीने की लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हो ना। क्योंकि ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट क्या करती है, जब पैसे आते जाते हैं तो गवर्नमेंट अपना टैक्स भी लेती है, तो वहां से भी आप टैक्स लिस्ट में आ गए। उसके बाद अगर क्या है, आप कोई गन्ना काश्त करते हो, वो जो गन्ना होता है वो मिल में जाता है और वहां पे क्या है, आपका अकाउंट है और उसमें आपकी पेमेंट आती है, तो फिर भी आप टैक्स पेयर लिस्ट में आ गए। उसके बाद अगर कोई जमीन आप लोग बेचते हो या कोई जमीन खरीदते हो, तो तब भी आप लोग क्या होते हो, टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हो। अगर आप लोगों ने सोना लिया है या किसी और ने लिया है लेकिन नाम आपके हुआ है, तो तब भी आप टैक्स पेयर लिस्ट में आ गए। FBR फिर उनको क्या करती है, रेड लिस्ट कर देती है कि हाँ जी ये टैक्स पेयर लिस्ट में है। अब आप लोग का ये भी सवाल होता है कि सर हम फेलर थे, अब हम क्या हो चुके हैं, नॉन फेलर हो चुके हैं, तो क्या हम अहल हो जाएंगे? देखिए, आप अगर नॉन फेलर भी हो चुके हैं, वो फाइल किसी और के नाम आपने ट्रांसफर करवाई है ना। अब मेरे नाम प्लाट है, मैं वो फाइल किसी और के नाम ट्रांसफर कर देता हूं, तो इसका ये मतलब है मैंने पेमेंट तो रिसीव की है ना, तो पेमेंट तो मेरे पास है। तो इस वजह से आप लोग गरीब शो नहीं होते नॉन फेलर बनने से। अगर कोई पहली दफा फेलर बन गया तो इसका मतलब है वो गया। तो ये बात भी यहाँ पे आप लोग अपनी क्लियर कर लें। अब अगर इन सारी चीजों से आप लोग क्लियर हो गए हो, तो उसके बाद जो डेटा होता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को जाता है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ये चेक करता है कि ये जो खातून है या इसका जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट मुलाजिम तो नहीं है। चाहे कोई चौथे स्केल का भी गवर्नमेंट मुलाजिम हो, कोई एक स्केल का भी हो, फिर भी वो घराना जो है वो नहल कर दिया जाता है। ना सिर्फ जॉब चेक की जाती है बल्कि ये भी चेक किया जाता है ये जो खातून है ये सर्वे करवा गई है या इसका जो हस्बैंड है, इनमें से किसी को पेंशन तो नहीं मिलती। अगर पेंशन भी मिलती हो तो तब भी वो इस प्रोग्राम से निकाल दिए जाते हैं। तो जो खानदान इन सारे मरहल से गुजर जाते हैं और उनके नाम बिल्कुल कुछ भी नहीं होता और उनका कोई गुनाह नहीं होता, वो बिल्कुल पाक साफ होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, ये सारे गुनाहों से, तो वो क्या कर दिए जाते हैं, वो तब प्रोग्राम में शामिल होते हैं और तब अहल कर दिए जाते हैं। जब तक आप लोग शामिल नहीं होते तो कोई भी आप लोग को गारंटी नहीं दे सकता इस प्रोग्राम में अहल होने के लिए। अब आप लोग का सिर्फ एक सवाल रह गया है, वो सवाल ये है कि सर फिलहाल खातून जो है वो भी हमारे साथ सर्वे करवा गई थी, लेकिन उनको क्या किया है, जल्दी इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। देखें, काफी सारे घराने ऐसे हैं, काफी सारी खवातीन ऐसी हैं, वो जल्दी इस वजह से इस प्रोग्राम में शामिल हो जाती हैं क्योंकि उनके नाम बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, उनका कोई गुनाह नहीं होता। तो उनका जो डेटा है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से जब जाता है तो उनके नाम ही कुछ नहीं होता। तो इस वजह